हाय फ्रेंड्स, अगर मुझे इन आर्ट्स मिस्टेक्स के बारे में पहले पता रहता तो मेरे 4 साल बच जाते। यानी कि जो भी मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है उसमें से जो भी मैंने सबसे मेजर मिस्टेक्स की है और उनसे मैंने जो भी चीज सीखा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है हमारा मास्टर वन थिंग। ये क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो भी बिगिनर होता है ट्रेडिंग के अंदर जब भी आता है उसे क्या लगता है कि मैं जितना ज्यादा चीजें सीखूंगा उतना ज्यादा मेरे लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। वो सोचता है जो भी बिगिनर आता है कि मैं पहले प्राइस एक्शन सीख लूंगा, फिर टेक्निकल एनालिसिस सीख लूंगा, फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लूंगा, फिर ट्रैप ट्रेडिंग सीख लूंगा, फिर साइकोलॉजी वगैरह सीख लूंगा तो मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं आपने प्राइस एक्शन सीखा और स्टॉप लॉस हंटिंग सीख लिया। ठीक है, प्राइस एक्शन आपको क्या कहेगा कि चलो यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है तो चलो यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड बनाया जाए। लेकिन आपको यहीं पर स्टॉप लॉस हंटिंग क्या कह रहा होगा कि अरे यहाँ तो एम पैटर्न बन रहा है, मतलब कि सबके स्टॉप लॉस ऊपर है तो मार्केट यहाँ से ऊपर घूमने वाला है। यानी कि अगर आप ये सारी चीजें सीखते हो एक साथ तो क्या होगा कि मार्केट में आप जहां से शुरू करोगे आप कहीं पर नहीं पहुंच पाओगे, उसी लेवल पे आप रह जाओगे। क्योंकि मार्केट में यही तो डिसाइड करना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है, एंड ये सारी चीजें सीखोगे तो कुछ आपको बताएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं और कुछ आपको बताएंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे वाले हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें सीखना बंद कर देना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। तो चलो मैं इसके साथ साथ आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। इन 8 मिस्टेक्स के मैं आपको सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो एक बार सारे के सारे एक साथ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है आप सीखो सब कुछ। आप प्राइस एक्शन भी सीखो, टेक्निकल एनालिसिस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है, एसएल हंटिंग, सब कुछ आप सीखो। ठीक है, लेकिन आप मास्टर करो सिर्फ वन थिंग को। तो अपनी पहली सीख यही रहेगी कि मास्टर वन थिंग। तो अपनी नेक्स्ट सीख है न्यूट्रल रहो। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड लेने आओ या फिर मार्केट में जब भी आप अपने सेटअप पे बैठते हो तो हमेशा न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बैठो। अगर आप पहले ही माइंडसेट ऐसा बना लोगे कि आज तो भाई मुझे बुलिश ही रहना है, मुझे कुछ भी मार्केट स्ट्रक्चर बनाए, कुछ भी सेटअप करे, मेरे को सारा का सारा बाय में ही ट्रेड लेना है, या फिर बेरिस, अगर आप सुबह से एक बेरिस माइंडसेट के साथ आते हो कि चाहे आज मार्केट कुछ भी करो मेरे को तो सिर्फ सेलिंग ही करना है, तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। कोई भी बिगिनर आता है वो यही करके आता है कि जैसे मार्केट ट्रेंड वगैरह, वो ट्रेंड वगैरह देखता है, ठीक है, ट्रेंड वगैरह देखा, सब कुछ अप साइड है, ठीक है, तो वो ऐसा माइंडसेट बना लेता है ना कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ठीक है, बट अगर एक स्पाइक के साथ इतना गंदा वाला सेलिंग दिखा दिया मार्केट, फिर भी वो सोचता है चलो यार मेरा तो ऊपर की तरफ व्यू था तो ऊपर की तरफ ही मैं ट्रेड लूंगा। इससे अब नुकसान सुनना क्या होगा? अगर आपके अगेंस्ट में अगर कोई भी आपको ट्रेड मिल रहा है जो कि आपके सेटअप के अंदर आता है, लेकिन आप पहले ही सोच के आए हो नहीं मेरे को तो इस डायरेक्शन में ट्रेड लेना ही नहीं, तो वो आपका एक ट्रेड छूट जाएगा, पहली बात। और इसका दूसरा नुकसान क्या है कि अगर आपको जैसे अपसाइड में सबका सब इंडिकेट करे अपसाइड में, लेकिन आपका व्यू है कि चलो मार्केट में मैं तो सेलिंग करने आया हूँ, सब कुछ चाहे तो इंडिकेट अपसाइड करे लेकिन मैं तो डाउन साइड की तरफ सोच के आया हूँ तो मैं तो कुछ डाउन साइड में करूंगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच के आते हो तो आप यहाँ पर कम प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लोगे जहां पर आपका लॉस का चांस ज्यादा रहेगा और प्रॉफिट का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। दोस्तों, ट्रेडिंग तो सभी करते हैं लेकिन अक्सर लोग सेफ और रिलायबल ब्रोकर चूज नहीं कर पाते। अगर मैं मेरी बात करूं तो स्टार्ट में ट्रेड में मैं जब भी लॉस करता था मेरे को उसका भी ब्रोकरेज देना पड़ता था, लेकिन जब से मैं एम स्टॉक को यूज कर रहा हूं ट्रेडिंग में मैंने काफी पैसे सेव करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखते हो तो मान लो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में दिन के 4 लोड लेता हूँ और मान लो मैं किसी और ट्रेडिंग ब्रोकर में 10 रुपए पर लोड के हिसाब से मैं ब्रोकरेज देता हूँ तो ईयरली मेरे 57,600 रुपीज बच रहे हैं। चलो मैं भी आपको यहाँ पर लॉग इन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ लॉग इन करता हूँ मुझे सबसे पहले यहाँ दिखता है वॉच लिस्ट का ऑप्शन, जो कि मुझे अलाउ करता है अपने फेवरेट स्टॉक को एक बास्केट में रखने के लिए। और जब भी मुझे अपनी वहां कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो मैं जल्दी से वहां पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दूं। और यहाँ ऑर्डर लेना तो और भी आसान है। मान लो मुझे किसी स्टॉक को खरीदना है तो इनका 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट फीचर आपकी मदद करता है, किसी भी ऑर्डर को विद इन 2-3 सेकंड में प्लेस कर सकता है। और एनालिसिस करने के लिए एम स्टॉक ने टाइम अप किया विद ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्रोवाइड करवाता है जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ चार्ट दिखाता है। तो दोस्तों आज ही आप एम स्टॉक पर अपना अकाउंट ओपन कीजिए। और अगर आप मेरी तरह एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इनका 999 वाला प्लान लेने को, जो आपको प्रोवाइड करता है लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी ट्रेडिंग, और साथ ही साथ मैंने 999 वाला एडिशनल पे करके एएमसी को लाइफ टाइम फ्री कर दिया है। तो दोस्तों आज ही आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीसरी मिस्टेक जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो है लॉस रिकवर। यानी कि उनके माइंड में हमेशा ये रहता है कि आज तक मेरा जितना भी लॉस हुआ है, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का, वो उन्हें रिकवर करने के बारे में सोचते रहते हैं। मार्केट इधर अपना कुछ काम कर रहा है, मार्केट चल रहा है, वो सोच रहे मेरा लॉस कब रिकवर हो, मैं कौन सा ऐसा ट्रेड लूं जहां पर मेरा लॉस रिकवर हो जाए। चलो मैं इसके नुकसान और फायदे बताता हूं। इसके फायदे तो है नहीं, नुकसान समझो। यहां पर देखो, अगर जब भी आपका लॉस रिकवर माइंडसेट के साथ आओगे ना मार्केट में, तो ऐसे ऐसे मार्केट में आप बहुत गंदा ट्रैप होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 80% मार्केट साइडवेज रहता है। तो जब आपके माइंड में रहेगा यार मेरे को लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है, तो आपको साइडवेज मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यह है 8 तारीख का मार्केट, यह और ये यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया। आप देख सकते हो ऐसे मार्केट में आप एक भी ट्रेड लेते तो आप फंस जाते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदा मार्केट है, किसी भी एक डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं किया। आप देखोगे यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल्स बने, ठीक है, यहाँ बड़े बड़े
रेड कैंडल दिखे, बड़े बड़े ग्रीन भी कैंडल दिखे, तो यहाँ पर अगर आपके माइंड में रहता है मेरे को लॉस रिकवर करना है, तो आपको हर बड़े बड़े कैंडल पे, हर छोटे छोटे कैंडल पे अपना पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाती है। और आप ऐसे मार्केट में जहां पर एक ट्रेड भी आपको नहीं करना चाहिए था, वहां पर आप 5 से 10 ट्रेड लेके अपना पूरा कैपिटल जितना लॉस था उससे भी आप डबल लॉस कर लेते हैं ऐसे मार्केट में, ठीक है। तो अपना यही सीख रहेगा कि कभी भी लॉस रिकवर करने के बारे में मत सोचो, हमेशा आप प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आप सीखने के प्रोसेस को फॉलो करते हो ना, तो आप धीरे धीरे लॉस को भी रिकवर कर लोगे, साथ में आप सीख भी लोगे। तो नेक्स्ट सीख है हमारी फोमो। फोमो मतलब क्या होता है? फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि लोगों को फियर रहता है, डर लगा रहता है कि उनसे उनका ट्रेड मिस ना हो जाए। इससे अगला जो मिस्टेक बताने वाला हूँ वो बिल्कुल गोल्डन रहने वाला है, ठीक है। उसे सुना बिना बिल्कुल मत जाना, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब लोगों को डर लगा रहता है कि उनका ट्रेड मिस ना हो जाए, ठीक है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो यहाँ पर 90% अगर लॉस ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर अगर लॉस करते हैं तो 90% फोमो का ही रीजन रहता है। फोमो क्या होता है? जैसे कि मार्केट चल रहा है, कोई बड़ा रेड कैंडल बना दिया, ठीक है, तो आपको चाहे आपका सेटअप काम करे ना करे, ट्रेंड के साथ हो ना हो, चाहे आपका कुछ काम नहीं करा, लेकिन एक बड़ा कैंडल बनते ही जा रहा है, आंखों के सामने आपके बनते ही जा रहा है, तो आपको रहा नहीं जाता और आप बिना किसी सेटअप के, बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना स्टॉप लॉस और टारगेट देखे हुए यहाँ पर एंट्री ले लेते हो। और जैसे आप एंट्री लेते हो तो चाहे मान लेते 1 से 2 बार ही यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप यहाँ से अगर 10 बार ट्रेड लोगे तो 8 बार आप लॉस करके ही निकलोगे। तो सबसे बड़ा कारण होता है लोगों का फोमो। तो इससे बचने का कोई तरीका है? तो बिल्कुल इससे बचने का भी 2 तरीके हैं मेरे पास, उन दोनों तरीकों को फॉलो करो, ठीक है। तो फोमो हमें जनरेट कब होता है पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फोमो क्रिएट होता है सिर्फ 2 टाइम पे। पहला, जब किसी लेवल का ब्रेकआउट आ रहा हो या फिर ब्रेकडाउन आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है, चाहे वो डे हाई का है, किसी भी चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको फोमो रहता है कहीं यार मार्केट स्पाइक में ना चला जाए, मेरे से ट्रेड छूट ना जाए। और ब्रेकआउट होता है, मोमेंटम आ रहा है, तो आप सोचते हो चलो मैं जल्दी से इसे कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है, बिना कैंडल क्लोजिंग के, बिना किसी चीज़ के, ठीक है। तो एक किसी लेवल का ब्रेकआउट आए तब। और दूसरा, जब मार्केट में कोई बड़ा कैंडल बिग बार बनता है तब लोगों को सबसे ज्यादा फोमो आता है, तब लोग अपना सेटअप वेटअप सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो जब हमें प्रॉब्लम पता है तो सॉल्यूशन भी अपना यहीं पर ही है कि देखो, जब भी मार्केट अपना कोई भी लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो सबसे पहले आप इन लेवल्स को भूल जाओ और अपना सेटअप देखो। क्या मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, तो क्या मेरा सेटअप काम कर रहा है? अगर कर रहा है तो बिल्कुल आप खुशी खुशी वहां पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर बिग बार बना है तो यहाँ पर भी सेम आप अपने डिसिप्लिन के साथ साथ अपने सेटअप को देखो। अगर आपका सेटअप बन रहा है बिग बार के साथ कोई भी, तो आप बिल्कुल लो, आपके डायरेक्शन में बन रहा है बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका नहीं बन रहा तो चाहे तो आप 1 मिनट के लिए आप सेटअप से आंखें हटा भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे कैंडल को देखकर रहा नहीं जाता, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो डिसिप्लिन को फॉलो करो, अपने सेटअप को फॉलो करो, और बस इन 2 तरीकों से थोड़ा सा बच के रखो, क्योंकि इन्हीं 2 तरीकों में फोमो जनरेट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा मार्केट को डिसाइड करने दो। ये क्या है? इसका नाम थोड़ा मैंने ही रखा है, तो आप अपने हिसाब से रख लेना, लेकिन इसका मतलब समझो बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइन है ये, ठीक है। मार्केट को डिसाइड करने दो। मैं आज का आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले एक रिटर्न में समझ लेते हैं कि आपने चाहे दुनिया भर की कोई भी एनालिसिस कर ली, कितनी भी एडवांस से एडवांस हो, चाहे आपने एडवांस प्राइस एक्शन यूज़ कर लिया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, जो भी यूज़ करना है कर लिया, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि मार्केट ऐसे ऐसे लेवल पे आएगा, जैसे मार्केट इसके नीचे मार्केट यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ से बाय कर लूंगा, ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड ले लूंगा। आपने तो सोच लिया, लेकिन क्या मार्केट ने ये सोचा? मार्केट में 0% आपकी वैल्यू है, आपकी सोच की, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो उसका 1% भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस चीज की है कि मार्केट वहां पर क्या करना चाहता है, मार्केट वहां पर क्या सीखना चाहता है, ठीक है, मार्केट वहां पर क्या करना चाहता है, ठीक है। तो देखो, मार्केट वहां पर जो दिखा रहा है आप उसके साथ ही चलो तो आप प्रॉफिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये आज का ही मार्केट है, जैसे कि आपको पता है मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, तो लाइव में मैंने ये कई बंदों को देखा था, इसलिए मैंने ये वाला गोल्डन लाइन उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और इतना ज्यादा मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्केल लगा के। मार्केट आज ओपनिंग के साथ ही इतना ज्यादा फॉल कर गया, ऑल टाइम हाई पे था मार्केट, ठीक है। तो जब निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी जब 250 पॉइंट फॉल कर गया ना, तो यहाँ पर मैंने 90% लोगों से एक पोल किया कि अब आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे 90% लोग क्या लिख रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा मार्केट, ठीक है। रीजन पूछा तो रीजन कुछ नहीं सर, इतना ज्यादा गिर गया अब तो ऊपर ही जाएगा। तो मेरे भाई मान लेते हैं आप बिल्कुल सही हो, आपने कोई एनालिसिस लगाया, कुछ भी आपका सेटअप काम किया, ऊपर जाएगा, तो एक बार वेट थोड़ा सा करके आप देख सकते हो कि मार्केट ऐसा करना चाहता है या नहीं। कुछ लोग क्या इतने ज्यादा स्मार्ट है, वो क्या करते हैं, इतना ज्यादा मार्केट गिरा
दो 150 पॉइंट गिर गया, यहाँ पर थोड़ी 2 कैंडल रुका है, नोट करना यहाँ पर मार्केट उनके फेवर में गया नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ी देर तक रुका है, ठीक है, बस मार्केट रुका है। वो सोचते हैं यार इतना ज़्यादा मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के गिरा है, तुरंत ट्रेड ले लेता हूँ, सबसे छोटा स्टॉप लॉस लगेगा, पूरा रिवर्सल लपेट लूंगा, पूरा बड़ा प्रॉफिट लपेट लूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और इसी का दूसरा नाम अगर आप कहोगे तो इसी का दूसरा नाम मैं फोमो कहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप मार्केट को डिसाइड करने दो, यहाँ पर फोमो मत आने दो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल सा है सर, कि मार्केट में जो मार्केट कर रहा है उसे करने दो। जैसे कि आपने एनालिसिस किया है, वेल एंड गुड, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से क्या करेगा, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, रुका हुआ है, आप ट्रेड मत लो, मार्केट को जाने दो। एक कैंडल कम से कम एक कैंडल आपके फेवर में क्लोज होने दो, ठीक है। यहाँ से ग्रीन कैंडल अच्छा सा क्लोज हुआ आपके लेवल के पास, तो आप आराम से ट्रेड ले लो, क्योंकि अगर इसके बाद आपका लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, ये आपके सेटअप के अंदर था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपकी ही मिस्टेक नहीं बल्कि उन 90% लोगों की मिस्टेक है जो कि ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि मार्केट इतना ज्यादा गिरने के बाद स्टॉप लॉस नीचे बिल्कुल भी नहीं बचे थे, फिर भी मार्केट इतना ज्यादा इसलिए ही गिरता आ गया क्योंकि 90% लोगों को यहाँ पर यही लग रहा होगा जब मार्केट रुका कि यहाँ पर अब तो मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन अभी किया नहीं है, बस उन्हें लग रहा है, ठीक है। तो जब उन्हें ऐसा लगा ना, तो उन सभी ने अपसाइड में अपना पोजीशन बनाना शुरू किया, स्टॉप लॉस फिर से नीचे अवेलेबल हुआ और मार्केट फट के एक इतना बड़ा कैंडल बना के और नीचे आता चला गया। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड लेने के बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करना है। इसका आइडिया मेरे को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग से आया, क्योंकि मैं लाइव करता हूं तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिर्फ एक ही कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि सर मैंने 24,200 पे इतने पर ऐसे सी को बाय कर रखा है, पी को बाय कर रखा है, प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर अपना टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। तो इसी से मेरे को क्या मिस्टेक लोगों की पता चली, 90% लोगों की ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ये मिस्टेक इसका कारण बनते हैं, यही बनता है कारण 90% लोगों के कैपिटल वाइप आउट, यानी कि कैपिटल पूरा खत्म कर देने के पीछे सबसे बड़ा कारण इसी का होता है। ऐसा क्यों? अब देखना, देखो मार्केट में इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप ट्रेड ले रहे हो, बस आप अपना सेटअप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरा चलो सेटअप बन रहा है, चलो यहाँ पर ट्रेड ले ले जाए, ठीक है। आप वहाँ पर सेटअप बनता है, आप वहाँ पर ट्रेड ले लेते हो, ना ही आप अपना रिस्क देखते हो कि रिस्क कितने का है, ना ही आप रिवॉर्ड देखते हो कि आपको इस ट्रेड में रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। अब इसका लॉस समझो और इसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हो वो समझना। देखो इसका लॉस क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर कोई भी ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया एंड आपका रिस्क है ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पास 10,000, मान लेते आप 10,000 कैपिटल से अपना ट्रेडिंग शुरू किए हो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले ट्रेड में 500 का लॉस ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप लॉस इस वाले ट्रेड में नहीं ले सकते। लेकिन आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट आपके अगेंस्ट में ट्रेड लेते के साथ आपके अगेंस्ट में जा रहा है और आपका 800-900 का लॉस दिखा रहा है, फिर भी आप उसे निकाल नहीं रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है। तो इसी से ये जो आपका जहां पर आपका रिस्क एपिटाइट 500 था, वहां पर आप 1500 जब लॉस लेके निकलोगे, तभी सबसे बड़ा कारण बनता है सबसे जल्दी कैपिटल खत्म हो जाने का, ठीक है। और अगर आप टारगेट डिसाइड नहीं कर पाते तो इससे क्या होगा, जब आपका एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा मार्केट, तो आप वहां से नहीं निकलोगे, आपको लगेगा मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है और बैठे रहते हैं और अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इससे जो भी आपका एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा वो भी कन्वर्ट होकर आपके लॉस में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अब अपने को ओवरकम कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल ही सिंपल है। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जब भी ट्रेड लो, सबसे पहले अपना एसएल देखो, ट्रेड लेने से पहले अपना एसएल देखो, जो भी सेटअप पे ले रहे हो कि मेरा स्टॉप लॉस कितने का है, क्या मेरा इस वाले ट्रेड में 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्या 5 पॉइंट में स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, 5 पॉइंट में मेरा टोटल लॉस होगा, मान लेते हैं 500 का लॉस होगा, तो क्या मैं 500 का लॉस ले सकता हूँ 5 पॉइंट्स के अंदर? तो जी हाँ, मैं बिल्कुल ले सकता हूँ, तो ही मैं ये वाला ट्रेड लूंगा, वरना मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। अपनी नेक्स्ट सीख है होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग क्या होता है? आप एक होप के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दोनों साइड में ही लॉस करेगा। जैसे कि आप अगर ट्रेड लेने वाले हो, अभी आपने लिया नहीं है, आप लेने जा रहे हो, तो आप अगर आप होप रखते हो तो आप होप के बेस पे ट्रेड करोगे, यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, आपकी स्ट्रेटजी वगैरह काम नहीं करी, बस आपको ऐसा लग रहा है कैंडल वगैरह देखकर, यार कैंडल तो बड़े बड़े बन रहे हैं, चलो मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा पोजीशन ले लेता हूँ। तो होप ट्रेडिंग में आप एंट्री करोगे तो भी सबसे बड़ा नुकसान है, और सिर्फ एंट्री पे ही नहीं, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले चुके हो ऑलरेडी किसी स्ट्रेटजी पे, और ट्रेड लेने के बाद भी अगर आप होप करते हो तो भी आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हो। कैसे? जैसे कि आप होप करो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक ट्रेड लिया और आपका 500 रुपए का लॉस था, 1000 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है। आपके एंट्री के बाद मार्केट आपके लॉस के पास आ रहा है, 500 रुपए आपके लॉस को टच कर दिया, ठीक है, मार्केट ने टच कर दिया, लेकिन आपको होप लग रहा है कि यार मेरी एनालिसिस इतनी अच्छी है, ट्रेंड मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, प्राइस एक्शन साथ है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट साथ है, तो मैं यहाँ से गलत कैसे हो सकता हूँ? एक होप आपके अंदर एक होप रहता है कि नहीं, थोड़ा सा वेट कर ले तो मार्केट रिवर्स करेगा, मेरे ही फेवर में जाएगा, टेंशन नहीं करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हो, होप के कारण आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बस आपको लग रहा है कि मार्केट ये चीज़ें मेरे फेवर में, तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है।
तो आप 500 का लॉस ना बुक करके थोड़ा सा वेट करते हो और यही लॉस आपका फिर 1000 रुपये का हो जाता है। फिर आप होप करते हो कि चलो मार्केट यार अब की बार जाएगा, अब की बार थोड़ा सा ऊपर चला जाए फिर मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। फिर मार्केट आपको मौका भी देता है, मार्केट आपको मौका देता है 1000 से वापस 500 पे आता है, तो आपका वही होप वापस आ जाता है। वो क्या करता है, आपको वही लगता है यार अभी तो मार्केट 1000 पे है, अब 1000 से मार्केट 500 पे आ चुका है, यानी कि जो मैंने सोचा था बिल्कुल सही जा रहा है, अब ये 500 पे मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। तो आप क्या करते हो, इसे अभी भी नहीं निकालते हो और आप इसे छोड़ देते हो और यही 1000 का अब आपका 1500 का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यही होती है होप ट्रेडिंग। तो आपको होप ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। और इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन सिंपल से आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। और स्ट्रेटजी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेड लेने से पहले अपने एसएल और टारगेट को डिसाइड करो, ठीक है। तो आप एसएल को डिसाइड करो, टारगेट को डिसाइड करो, हर चीज़ को पहले डिसाइड कर लो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से। और आपका अगर एसएल चला जाए या फिर टारगेट हिट हो जाए तो डिसिप्लिन के साथ निकल जाओ। होप ट्रेडिंग मत करो कि टारगेट हिट होने के बाद मार्केट 100 पॉइंट और चला गया तो रिग्रेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर हिट हो चुका है टारगेट और उसके बाद आपको मिल रहा है तो वो आपका बोनस समझ लो, ठीक है। आपकी एनालिसिस सिर्फ यहीं तक की थी, ठीक है। तो अपना लास्ट सीख है परसेंटेज पीएनएल। जो भी ज़्यादातर बिगनर्स है उनका सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आता है ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कितना लेके आते हैं, 10,000, ठीक है। लेकिन वो इसे परसेंटेज वाइज में प्रॉफिट नहीं देखते। मान लेते उन्होंने 10,000 से कोई भी ट्रेड लिया, उससे उनका 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर बुक नहीं करते, ठीक है। फिर ये 1,000 का 2,000 होता है तो भी बुक नहीं करते। उन्हें लगता है यार इतना छोटा छोटा प्रॉफिट है, थोड़ा सा बड़ा होने दो, इसे 5,000 होने दो, 6,000 होने दो तो मैं जाके बुक करूंगा। और यही इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अभी आपको ये अमाउंट बुरा लग रहा था 1,000 का, यार क्या इतना छोटा सा अमाउंट में कि मैं लेके निकलूंगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि आप परसेंटेज वाइज में देखो अपने प्रॉफिट को। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, 10% का आपको प्रॉफिट अपना रखना है, ठीक है। आप 10% का प्रॉफिट करोगे मार्केट से निकल जाओगे, ठीक है। अब इसी को दूसरी नज़रिए से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये यही आप अभी आपको 1,000 का प्रॉफिट छोटा दिख रहा था क्योंकि आपका कैपिटल 10,000 का था, ठीक है। अभी इसी 10% को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपका कैपिटल मान लेते हैं 1,00,000 रुपए का है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, आपका 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तब आपको लगेगा हाँ ये अच्छा कैपिटल है, चलो इसे बुक कर लेते हैं। फर्क कुछ नहीं है, फर्क क्या है कि 10% ही आप ले रहे हो। पहले भी आप 10% ले रहे थे, अभी भी आप 10% ले रहे थे, लेकिन दिक्कत कहाँ थी, आपके कैपिटल में थी, ठीक है। तो सच कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अभी बताओ कि आपने इन 8 मिस्टेक्स में से सबसे ज़्यादा मिस्टेक कौन सा किया है ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दो और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.